क्लियर होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है, और फिर इंटरमीडिएट भी के लेवल है, फिर हाई लेवल भी यानी लैंग्वेजेस के हैं। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइक जावा। जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अलावा सी शार्प, इस तरह से लैंग्वेजेस हैं। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, यानी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। लो लेवल लैंग्वेजेस, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि कंप्यूटिंग के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस 3 कैटेगरीज में है। स्टार्ट में यानी जो मशीन को जो कंप्यूटर या मशीन या जो भी मशीन हो उसको जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं मशीन मशीन लैंग्वेज, राइट। अब ये जो मशीन या बाइनरी लैंग्वेज है या नेटिव जो मशीन नेटिव लैंग्वेज है, ये अब आप लोगों को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये स्टार्ट में जो एक्सपर्ट्स है प्रोग्रामिंग के, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसमें उन्होंने क्या किया कि इसी लैंग्वेज में उन्होंने इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेजेस डिफाइन किए, बना लिए, जिसको हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज का है। अब मशीन को समझ आती है मशीन लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो मशीन को समझ नहीं आती, तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल लाइफ का कंसेप्ट है ट्रांसलेटर वाला वो ले लिया। यानी अब इसका जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर को एक दूसरा लफ्ज हम कंपाइलर भी कहते हैं, असेंबलर भी कहते हैं। कब उसको असेंबलर कहेंगे, कब उसको कंपाइलर कहेंगे, कब उसको इंटरप्रेटर कहेंगे, ये क्लियर होना चाहिए सबको। तो जब इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है उसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो जो आपका ट्रांसलेटर है उसको हम कहते हैं असेंबलर, राइट। अब असेंबली लैंग्वेज जब आई तो थोड़ा सा जो है ना और प्रोडक्टिविटी आ गई। फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस डिफाइन हुए, सी आ गया, फास्कल, बाकी लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस। तो अब इन लैंग्वेजेस में ये बन गया। अब क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये जब इधर से ट्रांसलेट होता है लोअर लेवल लैंग्वेजेस में, तो उसको जो ट्रांसलेटर चाहिए होता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर, राइट। अब इंटरप्रेटर, हम कहते हैं पाइथन जो है ना वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर किस चीज़ को कहेंगे, पहले कंपाइलेशन को समझ लें। कंपाइलेशन का मतलब ये है कि आपने किसी लैंग्वेज में, इस तरह से सी प्लस प्लस है, आपने उसमें सोर्स कोड लिख लिया। अब उस सोर्स कोड को आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। तो उसका तरीका ये होता है, ये आपके पास सोर्स कोड है, आपके पास कंपाइलर है। कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, एक प्रोग्राम है, वो क्या करता है कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बना लेता है। फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को एक प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट होता है उसके जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है और आपको आउटपुट नजर आ जाता है। तो जो इंटरप्रेटिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या होता है कि सोर्स कोड होता है, सीधे साधा इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर आपको क्या करता है, आउटपुट बता देता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलेशन में क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है, यानी आप पूरा सोर्स कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देता है E to Z, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड बना लेता है, एग्जीक्यूशन कर लेता है, आउटपुट बना लेता है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है या इंटरप्रेटर है वो क्या करता है कि आप सोर्स कोड को इंटरप्रेट कर रहे हैं आउटपुट में। तो लेट्स सी, कंपाइलेशन की केस में पहले एग्जांपल ले लें, 100 लाइंस ऑफ कोड है, राइट। 100 लाइंस ऑफ सोर्स कोड है, जिस तरह सी प्लस प्लस है। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटर के जरिए उसको एग्जीक्यूट करेगा, एक रन टाइम इन्वायरमेंट होगा उसके जरिए एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, ये जो 100 लाइंस ऑफ सोर्स कोड आपने लिखे वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो ये थोड़ा सा उसकी निस्बत स्पीडी होता है, इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। पूरे 100 लाइन्स के लिए वेट नहीं करते, वन लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद उसका आपको रिजल्ट्स मिल जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन। तो होप ये जो अंडर ग्रेड्स लोग हैं ये उनको ये एक्सप्लेनेशन एनफ होगी कि इंटरप्रिटेशन और इसमें डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर और इसमें डिफरेंस क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास अभी सी प्लस प्लस के बाद जावा, बाकी लैंग्वेजेस है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो पाइथन है। लेकिन पाइथन इज़ नॉट अ कंपाइलेशन लैंग्वेज, वो क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है।